गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप डिस्कशन कर रहे हैं चाय पर चर्चा पर, ठीक है ना। तो चाय पर चर्चा आज हम कर लेते हैं और देखते हैं आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है कि सीधे मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। एक तो थोड़ी सी दो तीन अपना क्यूरी है उसको मैं कवर करूंगा और दूसरा आज का जो सब्जेक्ट है वो अपनी परछाई जो होती है ना शाम से सवेरे तक, आप उससे कैसे एक सीख ले सकते हैं और उसको कैसे निवेश की दुनिया में एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको दोनों सीख मिल रही है। आपको निवेशित कब रहना है, किस समय पर रहना है और कितना करना है, आपको पैनिक कब होना है कब नहीं होना है। आप देखेंगे आपको बिल्कुल आनंद आएगा। नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे कंटेंट में केवल जान होनी चाहिए। मुझे पता है मेरे कंटेंट में कितना दम है, ठीक है ना। कई लोगों ने मुझसे अप्रोच किया कि थंबनेल के लिए मेरे को थंबनेल का क्रिएटर हूं, ये हूं वो हूं, बट मैंने बोल दिया नो, मुझे कोई भी नीड नहीं है। बिकॉज क्योंकि क्या है कि मैं इस काम को परमार्थ के कारण कर रहा हूं। इससे मेरा कोई ये स्वार्थ नहीं है कि मैं क्या बताऊं कि हाँ मेरा इतना ज्यादा वायरल हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। नंबर वन। नंबर दो क्या है कि जनता को अगर अगर पसंद आएगा तो फिर ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो भी ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें अल्टीमेटली किसका भला होना है, जनता ने ही भला होना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे अभी ज्यादा लंबी बात ना करते हुए सीधे आ जाते हैं मुद्दे पर और उसके बाद में देख लेते हैं दो तीन जो कमेंट आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। दो तीन कमेंट्स में जो कि लेने लायक है। ऐसा कौन सा काम करते हैं जो मंथली 7 लाख इनकम है। भाई सेंट पॉल जी ये है जो है, सेंट पॉल जी का ये है। हमारे कई सारे ऐसे मित्र हैं यार, हो सकता है कि आपकी भी अभी जब एज होगी तो उस समय पर हो जाएंगे। शुरू में ही एक दिन में कोई भी जो होता है वो डायरेक्ट सेक्रेटरी नहीं बन जाता है। सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, कोई भी नेताओं का कार्य करता है वो सीधे प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन जाता है। नंबर वन। नंबर दो, इसी प्रकार कारपोरेट जगत में है जो इनिशियल पैकेज मिलता है वो पैकेज कितने का मिलता है, फिर भी अमूमन आज के टाइम पर इतना कम होते हुए भी फिर भी 20 लाख 25 लाख 12 लाख से नीचे का आप भी जानते हो कि कारपोरेट जगत में बच्चों को पैकेज नहीं मिलता है। और वही अगर जब पुराने हो जाते हैं, एमडी वगैरह लेवल पे चले जाते हैं, सीईओ लेवल पे चले जाते हैं, तो ये तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। पर्टिकुलर मैं उनका नाम भी लेकर के कर सकता हूं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही मैसिव और अग्रेसिव पैकेज पर लोग काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कारपोरेट जगत को माना जाता है कि हाँ वो आपका फंड मैनेजर आपका वहां चला जाता है। उनके आप देखिए, आप अपने फंड मैनेजरों का पैकेज देखिए अभी मई जून में, देखिए कैसे जाएंगे घूमने के लिए। आप उनके बारे में वॉच रखिए और ये करिए। तो रही बात की, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपनी जानकारी आपने बढ़ानी है, अपनी फ्रेंड सर्किल आपने बढ़ानी है, ठीक है ना। अगर आप उसको नहीं बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर आप उन चीजों को, कई सारी चीजें होंगी जो कि आपको विस्मयादिबोधक लगेंगी, बट इसमें विस्मयादिबोधक नहीं है। जुगानी टॉक्स में जो भी जानकारी दी जाती है वो सच और ऑथेंटिकेटेड दी जाती है। जो भी बच्चा कैंपस प्लेसमेंट होता है, बाहर जाता है, करोड़ से नीचे तो मंथली उसका पैकेज ही नहीं होता है। तो इंडिया में जो कर रहा है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करके काम कर रहा है, ठीक है सेंट पॉल जी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगला मैं बता रहा हूं आपको। अगला 18 अंकल आप बोल रहे हैं कि सोना खरीदने के लिए उतना कमाई नहीं है क्या, हर जगह पर पैसे इन्वेस्ट करके रखूं। देखिए, कमाई और ना कमाई ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर। अब रही बात पैसे को बचाने की, तो पैसे को बचाना तो हमें आना ही चाहिए। और आज के टाइम पर डिजिटल क्रांति में आप कहीं से भी अगर लेते हैं तो आपको 1000 2000 4000 10,000 का भी सोना मिल सकता है, यहां तक कि 2000 का भी आपको मिल सकता है डिजिटल का। तो यही तो फायदा है। आपको इतने बड़े अमाउंट में लेने की जरूरत है, मेकिंग चार्ज लेने की जरूरत नहीं है। आपको मिनिमम जो है 1 ग्राम से, आई थिंक इसमें आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप लोग जो करेक्ट होना तो बताइएगा। ये जीबी में ही आपको इतने का जो है देने का ऑफर है, आपको मिल सकता है। आप जाइए अपने जो हेड पोस्ट ऑफिस में, आप जाइए किसी बैंक में, संपर्क करिए उनसे क्या क्या उनको चाहिए। लेकिन रही बात, इतना भी नहीं बोल रहे हैं, आपके पास अगर फोन पे गूगल पे यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आप आराम से बाई कर सकते हो। अब ये नहीं कि महंगे में आपने खरीद लिया फिर इंतजार करने की क्षमता नहीं। आपको 10 बार बोला भाई इंतजार करना पड़ेगा, खाना खाने के लिए भी इंतजार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, 2 क्यूरीज हो गई। अभी इसके बाद में साइडों पर आते हैं, आएंगे वो भी आएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि संडे तक इंतजार करेंगे तब तक फिर जो है कई सारी हो जाती हैं, फिर उनको बोरियत होती है कि भैया ने मेरे को अटेंड नहीं किया। रजनीश कुमार जी का पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। निपॉन स्मॉल कैप में इन्होंने 2000 रुपया लगाया हुआ है। एक्सिस स्मॉल कैप में इन्होंने 2000 रुपया पर मंथ की इनकी एसआईपी है।
और उसके बाद में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 की इनकी एसआईपी है। पोर्टफोलियो रिव्यू 6 मंथ से इनकी एसआईपी चल रही है। अब इन्होंने अपना एज और गोल नहीं लिखा है, इनको फाइनल कार्पस कितना चाहिए ये नहीं लिखा है। अगर ये लिखा होता तो एनालाइज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर भी इनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके अनुसार ये यंग उम्र लग रही है। तो सबसे पहले रजनीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है चाय पर चर्चा में। और आपकी क्यूरी को कवर कर रहा हूं मैं। कवर करने का मतलब है निप्पॉन इंडिया वन ऑफ द बेस्ट फंड रहा है पिछले लास्ट के, अगर मैं 3 साल 5 साल 10 साल का अगर मैं कंपेयर करूं तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर फंड रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लमसम आज की डेट में इसमें बंद कर दिया है उन्होंने, एंड ठीक है, लमसम उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। दूसरा क्या है कि इसका जो रिटर्न है वो आप देख ही रहे हैं कि काफी अच्छा रिटर्न रहा है, तभी ये टॉप का परफॉर्मर रहा है। तो आपने वन ऑफ द बेस्ट फंड चूज किया हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होगी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया हुआ है कि फंड की भी साइकिल चलती है, क्योंकि उनमें भी शेयर होते हैं। अल्टीमेटली जिस प्रकार से शेयर का उतार चढ़ाव होता है उसी प्रकार से फंड का भी उतार चढ़ाव हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के चर्निंग के ऊपर, वो किससे निकल करके किसको करते हैं या बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो। लेकिन आपका वन ऑफ द बेस्ट फंड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरा आपका एक्सिस स्मॉल कैप है। ये भी फंड जो एक्सिस का फ्रंट रनिंग केस आया था उसके बाद में एक्सिस के फंडों की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन बाद में फिर वही होता है ना कि आदमी भूल जाता है उन चीजों को, तो भूलने के बाद में ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है पराग पारिक। पराग पारिक का एयूएम जरूर थोड़ा सा ज्यादा है, एंड फिर भी कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें आपको फॉरेन इक्विटी का एलोकेशन का एक्सपोजर थोड़ा सा मिल जाता है। पहले तो 30% का एलोकेशन था, लेकिन बाद में जब सेबी की गाइडलाइन आ गई कि इतने से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो इनका एयूएम ज्यादा होने की वजह से ये उस लिमिट को क्रॉस कर गए थे। बट इनको उम्मीद ये है कि हाँ, आने वाले समय में गवर्नमेंट इस पर विंडो जरूर ओपन करेगी। विंडो ओपन करने का सेंस मैं आपको बता दूं कि वो विंडो ओपन करने का मतलब है कि उनको एक स्पेस दे दिया जाएगा कि आप इतना यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं वैसे कोशिश करता हूं देसी भाषा का इस्तेमाल करूं, टेक्निकल वर्ड्स के इस्तेमाल ना करूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। अब पराग पारिक का आप मान करके चलिए कि ये फ्लेक्सी कैप फंड जरूर है। पहले ये वो था पराग पारिक मल्टी कैप फंड था आई थिंक, उसके बाद में ये जो फ्लेक्सी कैप हुआ है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हुआ है, अभी पराग पारिक मल्टी कैप फंड आई थिंक था, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है कि इसमें मैं भी निवेशित हूं, मैं आपको बता दूं, और वन ऑफ द बेस्ट फंड है। इसकी परफॉर्मेंस द बेस्ट अभी तक रही है। एयूएम होने के बाद में कई लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे, बट फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यूटीआई वगैरह के फंड देख लीजिए जिनकी क्यूएनएबी कितनी ज्यादा चली गई है, फिर भी उनकी सेहत पे परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट फंड है। दूसरी चीज जो आपके पोर्टफोलियो का मेरे को सबसे अच्छा लगा है कि आपने गागर में सागर भर दिया है। एक तो आपने 2 फंड स्मॉल कैप के ले लिया है, ऊपर से उससे भी ज्यादा जो अमाउंट किया है वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट फंड परफॉर्मिंग फंड जो कि प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, वो आपने चूज करा हुआ है, ठीक है। दूसरी, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो आपको बता दे रहा हूं। आपको ये अच्छा खासा कार्पस 5-4-9 हजार रुपए का ये कार्पस है। आपको पता है कि 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर 15 साल तक इन्वेस्टेड करते हैं 15% का रिटर्न मिलता है, तो 1 CR इजिली गेन हो जाता है। तो आप अपने टारगेट को इजिली कैसे गेन करेंगे वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो क्या है, 6 महीने से आप निवेशित है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि आप इस समय आए हैं जब मार्केट थोड़ी सी उफो की स्थिति में थी, लेकिन 2 चर्निंग हो गई है। एक तो अभी जो गिरावट हुई है, कौन वाली, स्ट्रेस टेस्ट वाली। दूसरी अभी छोटी सी गिरावट हुई थी, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। मिड कैप तो आपके इसमें नहीं है, बट पराग पारिक ने थोड़ा बहुत ले रखा होगा, ठीक है ना। तो आपने अभी इसमें करना क्या है, करना ये है आपने कि हर साल थोड़े थोड़े जैसे जैसे आपकी कमाई इंक्रीज होती है तो थोड़े थोड़े अमाउंट आपने इंक्रीज करते जाना है। या लमसम निप्पॉन इंडिया में नहीं है तो एक्सिस स्मॉल कैप में है, थोड़ा थोड़ा जब आपके पास पैसा आता है तो लमसम एक्सिस में डालते जाना है, उसी रेशियो में आपको पराग पारिक में भी डालते जाना है, ताकि जब आपके पास मान लिया होती है तो। नहीं तो एसआईपी आपको एनुअली 5% के हिसाब से क्या है आपने इंक्रीज करते जाना है। तो उससे क्या होगा, आपका गोल 15 साल के बजाय जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे आपकी अर्निंग, हम जो ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि आपकी अर्निंग जो है, और दूसरी क्या है कि आप एक बधाई के पात्र हैं कि आपने इसको स्टार्ट किया है। आपने देश के इकोनॉमी पर, देश के कारपोरेट जगत पर, देश के इस पर आपने भरोसा करा है। नंबर 2, क्या नहीं करना है, आपने अपनी एसआईपी को कभी भी स्टॉप नहीं करनी है, नंबर 1।
दूसरी चीज क्या करना है, इसमें से कोशिश करना है किसी भी गिरावट में लेकर के पैसे को भागना नहीं है। जब तक आप सेल नहीं करते हो, जब तक आप रिडीम नहीं करते हो, तब तक आपका इक्विटी में नुकसान नहीं होता है। वो एक फेज होता है, एक साइकिल होता है। उस समय मौका मिलता है नए इन्वेस्टर्स को और मौका मिलता है आपके स्टॉक्स के करेक्शन का। क्यों? क्योंकि जितनी अभी मैं आऊंगा शैडो वाली बात पे आऊंगा, तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू हो गया है। लेकिन अगर आप कार्पस को बिल्कुल एकदम से डिटेल से जोड़ना चाह रहे हैं तो वही 15,000 रुपए पर मंथ, 15 साल के हिसाब से 15% तो आपको इजीली इसमें मिल जाएगा। कोई इसमें दो राय है ही नहीं। 15 क्या, आपको इसमें तीनों फंड्स में आपके 20% मैं एवरेज मान करके चलूं कि इतने का रिटर्न आप ले जाएंगे। अगर उसको मैं कैलकुलेट कर दूं कि तकरीबन मान करके चलो 15 साल में जिन लोगों का हो रहा है, आपने इस हिसाब से कर लिया तो आपने 10 से 11 साल में अपने गोल को, अगर सही तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया तो 10 से 11 साल में आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, ये बात मान लीजिए। लेकिन आपको वही थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इस एक डिकेड में शो ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इस एक डिकेड में आपने अपनी चादर को उतनी फैलानी पड़ेगी, अपने पैर को उतना फैलाना पड़ेगा जितनी आपकी चादर है। जुगानी टॉक्स फंडामेंटल्स पे चलता है, इसलिए फंडामेंटल की बातें आपको बतानी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रजनीश जी आप डेफिनेट हैं अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। आपने आपके तीनों फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है, आप उनके साथ बने रहें और निवेशित रहें। अब आइए अब बात कर लेते हैं चाय पर चर्चा की किस किस शैडो से आप कैसे सीख सकते हैं। देखिए, अपने शैडो से, शैडो जब होती है ना सवेरे सवेरे जब सूर्य भगवान निकलते हैं, जैसे अभी जो है निकल रहे हैं, आपको पता ही है सवेरे सवेरे मैं आपको थोड़ा सा सनलाइट आने की कोशिश करता हूं, या अरुणोदय की जो लालिमा होती है ना, उस समय की लालिमा जब घेरी होती है उस समय मैं आपको मैक्सिमम क्या है ब्रह्म मुहूर्त में ही कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो, तो कई सारी चीजें यार करनी पड़ती है। देखो जनहित के काम में ना आपको कई सारी चीजें करनी पड़ती है। एक तो स्वार्थ और परमार्थ से अलग आपने काम करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ठीक है, आपको जितने हैं आपके पास उससे आपको संतोष करना पड़ेगा। मार्केट में भी यही है, यही जो मैं आपके सामने कर रहा हूं वो आप देख लीजिए। इतने दिनों से मैं आपको आपके सामने, कभी भी मेरे मन में ऊब हुई नहीं हुई। मेरे चाहे पहले देखिए मेरे 10-20 सब्सक्राइबर थे, 10-20 फॉलोवर थे, उसके बाद में 100 हुए, 200 हुए, 300 हुए, 400, अभी मैं 400 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया, 500 तक भी क्रॉस करने वाला हूं। तो मैं कभी उबता हूं नहीं उबता हूं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तबीयत खराब हो, तबीयत सही हो। वैसे मेरी तबीयत तो जल्दी खराब नहीं होती, मैं उसके लिए कॉन्शियस रहता हूं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर छोटा मोटा मुझे कुछ भी होता है तब भी रात के 12 बजे आप लोगों को वीडियोज मिलते मिलते, दिन के 10 बजे आप लोगों को वीडियोज मिलते मिलते हैं। मैं कब बनाता हूं, कितनी मेहनत करता हूं, 100% करता हूं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, लोगों ने मेरे को बहुत ही लोग लुभावन दिया, सर आपके कंटेंट में बहुत दम है, मैं आपके साथ ऐसे करके जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल डिनाई कर दिया। नो, मुझे कोई भी नीड नहीं है। मुझे किससे है, मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे अगर उनको जानकारी लाभप्रद लगेगी तो यस डेफिनेट है। तो आते हैं अभी हम शैडो वाली बात पर आते हैं, ये सब तो बातें होती रहेंगी, ठीक है ना। शैडो वाली बात पर आते हैं। शैडो वाली बात देखिए, आप सवेरे जब आप निकलते हैं तो आपकी परछाई आपको बड़ी लंबी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो उस समय आप ये सोचिए कि आपकी परछाई क्यों लंबी दिखाई देती, जबकि हकीकत में उतनी लंबी परछाई नहीं होती, आपके कद से ज्यादा दिखाई देती। ऐसे कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि आपको रिटर्न और ग्रोथ और उस शेयर की प्राइस, उस फंड की प्राइस आपको ज्यादा दिखाई देती है, उसका रिटर्न ज्यादा जो दिखाई देता है। उस समय आपने हकीकत को भापना है कि यस नहीं। उस समय आपने अगर इस प्रकार की शैडो दिखाई देती है तो आपको जरूरत है, वैसे आपको अपने गोल के मुताबिक ही अपने फंड से रिडीम करना और निकलना है। क्या बोलते हैं, मौका प्रस्त नहीं बनना है। नहीं तो वो लोग कार्पस थोड़ा सा लेकर के पैसा तो चले जाते हैं, बट वो कार्पस इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, वो गोल को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो जब आपकी परछाई इतनी लंबी दिख रही हो, मीन्स जब आपका सारे शेयर शो कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, ज्यादा ज्यादा रिटर्न दिख रहा हो, उस समय आप समझिए कि ये जो शैडो है ना, ये शैडो हकीकत वाली शैडो नहीं है। ये वाली शैडो कसौटी वाली शैडो नहीं है। जब जैसे जैसे आपका दिन चढ़ता जाता है, दोपहर आती जाती है, तो आपके कद से छोटी, जब आपका सन आपके सर पर गिर रहा होता है, आपको तपाने की स्थिति में जब आपका सूर्य होता है, उस समय आपकी परछाई आपको
छोटी दिखाई देती है। उस समय आप क्या सीख ले सकते हैं, उस समय आप ये सीख सकते हैं जब सूरज तप रहा हो, मतलब क्या है कि आपके स्टॉक्स की क्या हो रही है, कटाई छटाई धुलाई हो रही है और वो दबाव में है। उस समय पैनिक होकर के भागना नहीं, उस समय अपना पसीना बहा करके अपने आप को कंट्रोल करना है, या तो होल्ड करना है और या तो उस समय अगर हो सके तो परचेजिंग करनी है। क्योंकि उस समय आपको पता होना चाहिए दोपहरी का टाइम है, दुनिया रेस्ट के मोड में, अगर मैं इस समय रेस्ट के मोड में नहीं जाऊंगा, लोग छांव ढूंढ रहे हैं, अगर मैं छांव नहीं ढूंढूंगा, अगर मैं डटा रहूंगा तो जरूर शाम को वही परछाई का मौका आएगा, वही लालिमा आएगी जब आपको एक अच्छी खासी आपको लेंथ दिखाई देगी आपकी परछाई की। उस समय प्रॉफिट बुक करिए और जैसे जैसे मतलब आपका गोल कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। उस समय आपने अपने चंक को, जब आपने दोपहरी में अपने चंक का बढ़ावा कर दिया, शाम के टाइम की शैडो आपको बोलती है यस, अब आप क्या करिए, प्रॉफिट बुक करिए, जाइए। नाइट का मतलब क्या हुआ, आप इस समय काम धाम करना छोड़िए, अब आप आराम से एंजॉय करिए, अब आप आराम से अपने बच्चों का शादी विवाह करिए, अपना 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 घर वगैरह बनाइए, अपना ये करिए, आपने अपने गोल को फुलफिल कर लिया है। तो इस प्रकार से अगर आप लेकर के चलते हैं, डे बाय डे में आपके एग्जाम्पल्स हैं, आपको बताना बहुत ही जरूरी होता है। यही तो जुगानी टॉक्स का उद्देश्य है, आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी शैडो की परछाई अगर छोटी दिखती है तो उस समय आपने सोचना है कि यस, कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हैं कि इस समय हमें डटे रहना है, इस समय हमें छांव नहीं ढूंढनी है, ठीक है ना। आने वाले समय पर सवेरा और शाम के जैसी परछाई आपको लंबी दिखेगी, आपके अमाउंट से ज्यादा आपको पैसा दिखेगा ही दिखेगा। हो सकता है कभी कभी आपका कार्पस थोड़ा सा कम दिखाई दे, उस समय भागना नहीं, अपने कार्पस को अपने फुल करना है, फिलअप करना है। तो आज के सेशन में चाय पर चर्चा पर मेरे ख्याल से आपको काफी सारी जानकारी दी गई। रोज ऐसी ऐसी जानकारियों वाले वीडियोस लाता रहूंगा। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी जिज्ञासा को कमेंट जरूर करें, जुगानी टॉक्स का परिवार जरूर बने। थैंक यू।